है सरकार तो बहुत बढ़िया अवसर दे रही है। राम राज देश में आ गई, अब इससे क्या खुशी होगी जहाँ शेर और बकरी एक जगह पानी पी रहे हैं। जी जी जो नहीं पढ़े लिखे हैं वही लोग बीजेपी को वोट करते हैं। अच्छा, आपको इसलिए वोट करते हैं। आपको देख लीजिए तो देखा भाई इस देश में नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ भर हुआ है, हाँ। दो ही है। जी क्या अरे वो तो झूठा बवालिया आदमी है, उसकी बातें छोड़ दे। उसकी बिरादरी के लोग चलें घोसी में आजमगढ़ में तुरंत जूता का माला पहनाया जाएगा। उनको समाज इंतजार कर रहा है अच्छा कि जूता का माला पहनाएंगे। चट्टी चौराहे पर राजभर समाज को बेइज्जत करने वाला कोई तो ओम प्रकाश राजभर। जोगी जी के सणवा जोगी जी को ओटवा काटत हुआ का हाँ जानी काटा तैया हूँ मैं। बन गया है। मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ कि कम से कम 3.5 लाख से अधिक वोटों से धर्मेंद्र जी यहाँ से पार करेंगे, माने जीतेंगे। इससे क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, यही क्षेत्र है, इस कोने से लेकर आप वहां तक सर्वे करा लीजिए कि दिनेश लाल निरहू जब से सांसद बने कितने बार आए हैं यहाँ पे, कितने शूटिंग करने आए थे। देखिए बता भी रहे हैं, शूटिंग करने आए थे और जनता के दुख दर्द में कब आए थे। अब आपको लोग पूरे उत्तर प्रदेश के मदारी समझ गए हैं, तो इससे ज्यादा मदारी बनने का काम मत करिए, नहीं तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। और जनता जब आप आएंगे गांव में तो राजभर समाज के लोग जूता का माला पहनाने के लिए एकदम तैयार हैं। वादा दिया गया उसको पूरा करके दिया जाए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे की राजनीतिक हत्या करना चाहती है। और राजनीतिक हत्या उसे पता है। तो सरकार का पैसा लगता है। जी रह गई बात जो 80 में 80 बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए आजमगढ़ की सीट नहीं निकलेगी तो 80 कैसे पूरा होगा? अच्छा वही बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। दोस्तों हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में है। ये लोकसभा आजमगढ़ है। यहाँ पे दो प्रत्याशी हैं, दोनों कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दावेदारी ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी से माननीय धर्मेंद्र यादव जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी हैं। तो आइए देखते हैं कि आजमगढ़ वासियों का क्या है विचार, इस बार का कैसा होगा चुनाव। थोड़ा सा माहौल को जानने के लिए हम लोग आ गए हैं, इस मरासेपुर चट्टी पे हैं और क्या हो रहा है आजमगढ़ में, आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? विमलेश कुमार। विमलेश कुमार। और विमलेश भाई, इस समय आजमगढ़ का माहौल है? आजमगढ़ का माहौल ये है बहुत तेज कि बोलिए दोनों पूर्व प्रत्याशी हैं, विमलेश पार्टी से नहीं मतलब है, जो प्रत्याशी हैं जैसे दिनेश लाल यादव जी हैं, जी। धर्मेंद्र जी हैं, दोनों यहाँ के निवासी तो है नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ। अब दिनेश लाल यादव जी को एक बार देख लिया गया है। अच्छा हाँ, तो अब दगा कारतूस हो गए हैं। अच्छा, यानी कि दिनेश लाल यादव दगे कारतूस हो गए हैं हाँ, आपके दोबारा- हिसाब से। हाँ, तो क्या इस भरतू बार- कारतूस कौन होगा? अब जो नया आएगा भाई। अच्छा, हाँ, यानी कि धर्मेंद्र यादव जी। जो नया आएगा अच्छा, उसको लोग पलड़ा पसंद किसका भारी समझ में आ रहा है आपको? अब जिस तरह से पढ़ा तो यहाँ धर्मेंद्र यादव को भारी रहेगा। धर्मेंद्र यादव का पलड़ा भारी है। और यहाँ पे कुछ और साथी हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा भैया बैठ जाए, कहाँ यहाँ पे बैठ के चुनावी चर्चा किया जाए। क्या नाम होगा आपका भाई साहब? मेरा नाम पंकज राजभर है। अच्छा, पूरा कुर्ता उर्ता पहने हैं, नेता टाइप लग रहे अरे हैं। हम लोग पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं हम लोग। अरे आप ही लोगों का तो खोज था हमें। क्या माहौल है आजमगढ़ में इस बार? आजमगढ़ में तो आप क्या बताएं आपको। आजमगढ़ में जब सबसे पहले लोग कहते थे कि मोदी की लहर पूरे देश में डंका बज रहा है, वो सिर्फ एक जुमला था। अच्छा। तब जब देश में मोदी का डंका बज रहा था, तब हम लोग आजमगढ़ से मोदी को यहाँ से पछाड़ दिए। तो आप तो समाजवादियों का डंका बजता है हमेशा आजमगढ़ में। अच्छा है, इसी आजमगढ़ में समाजवादियों का डंका बजता है और समाजवादी प्रत्याशी को चित करके निरहुआ विजय हासिल कर लेते हैं। तब कहाँ डंका गया था? मैं आपको बता दूं कि वो एक्सीडेंटल सांसद हैं। अच्छा, एक्सीडेंटल सांसद हैं। और इस बार जनता जब वो कहे थे, बहुत सारा वादा किए थे कि यादव समाज को अरेंजमेंट बनाएंगे, दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, सदन में उनको फिल्म शूटिंग और से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि सदन में जाकर, लोकसभा में जाकर हम पिछड़े दलितों की आवाज उठाएं। देखिए बस कुछ दिन बचा है, बेचारे आखिरी सांसद एक्सीडेंटल सांसद हैं। इस बार से सफाया हो जाएगा, फिर बेचारे गाजीपुर, दिल्ली, मुंबई, दुबई जाकर घूमेंगे। उनका यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आप जिनको यहाँ नेता की जरूरत है, ना कि राजभर जी, आप जिनको एक्सीडेंटल सांसद कह रहे हैं उनको आजमगढ़ की जनता ने ही चुना था। मैं कह रहा हूँ आजमगढ़ की जनता गलती से, हमने कहा ना एक्सीडेंटल सांसद उसी को बोलते हैं, गलती से चुन दिए गए थे। अच्छा। अब दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा। आजमगढ़ का सर्व समाज, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक,
अगड़ा सारे लोग इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। और दलित पिछड़ों की लड़ाई हमेशा समाजवादी पार्टी सड़क से लेके सदन तक लड़ने का काम करती है और हमेशा लड़ने का काम करेगी। और आप ही के समाज से आते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, इस बार एनडीए के साथ हैं और बिगुल फूंक रहे हैं 80 में 80 और आप कह रहे हैं कि सब साफ है। आप नए रेडियो स्टेशन की उत्पत्ति हुई है, आपको जानकारी है कि नहीं? एक नए रेडियो स्टेशन की उत्पत्ति हुई है जिसमें उनका रेडियो रात भर नाम रखा गया है। अच्छा। और उसका आपको विस्तार रूप से बता दूं कि क्यों रखा गया है। उनका रेडियो रात भर इसलिए नाम रखा गया है, कहीं भी किसी वक्त, यानी कि रात भर को अपराध भर कर दिए हैं। नहीं सुनिए पहले बात तो, कहीं भी किसी वक्त कहीं भी बजने के लिए तैयार रहते हैं, बस उनको अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। कभी सपा, कभी भाजपा, कभी बहुजन, कभी कांग्रेस, किसी पार्टी में बस उनको अच्छा पैकेज चाहिए। मंत्री का डिमांड चाहिए, विधायक चाहिए, 20 टिकट चाहिए, औकात से ज्यादा। उनको तो मैं नॉन सीरियस नेता कहता हूँ। अच्छा। हाँ, इनके समाज के उनको ये नॉन सीरियस नेता कहते हैं। और इन्हीं नहीं सुनिए, ये वही ओम प्रकाश राजभर थे, जब आप लोगों के साथ थे तो बहुत सीरियस लेकर के उनको मंचों पे आगे कर दिया करते थे आप लोग। तब मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का दिल इतना अच्छा है कि वो दलित पिछड़े समाज के नेताओं को सम्मान देते हैं, बराबरी के बैठाते हैं। अच्छा। जब उन्हें हजम नहीं होता है तो उसमें आदरणीय अखिलेश यादव क्या गलती है भाई बताइए? उन्हें 17 टिकट दिया गया था ना। एक भी राजभर समाज के नौजवान को या उनके पार्टी में जो कार्यकर्ता है उन्हें लड़ाए, वो सिर्फ सारे टिकटों पर सौदा किए और बाकी एक टिकट पर अपने बेटे को लड़ाए और एक टिकट पर अपने लड़े। तो बताइए उसमें समाज के हित वाली बात कब किए हैं? अभी मैं बता दूं कि अप्रैल के महीने में उनके बेटे जो अरुण राजभर हैं, अरविंद राजभर हैं, अभी ट्विटर के माध्यम से जब लोग पूछ रहे थे क्या भाजपा से गठबंधन आपका हो गया है, तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक सामाजिक न्याय की बात नहीं होगी, जाति जनगणना की नहीं बात होगी, जब तक राजभर समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे। और बस दिखावा और छलावा था। उसके बाद तुरंत जैसे भाजपा बुलाई कि आओ मंत्री बनाएंगे, कूद पड़े, लुढ़क गए। अरे तो उसमें क्या गलती है? समाज कल्याण के लिए गए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए भाई गए तो हैं। कब करेंगे आप? अब जब आप कहे थे कि हमारी ये मांगे, 9 दिन तो हुआ, 10 दिन हुआ अभी उनको मंत्री बने तो आप कोई बयान देंगे कि हम इस मांगों पर पार्टी भाजपा में गए हैं? किस मुद्दे पर गए हैं? निजी स्वार्थ के लिए कि समाज के स्वार्थ के लिए? ये जवाब दे है कि नहीं? समाज पूछेगा कि नहीं? अच्छा बताइए, यही पूछना चाहता हूं। अरविंद राजभर को घोसी से उतार दिए हैं। इतना अभी घोसी चुनाव कुछ दिन पहले बीता ही था, वहाँ पे भीतरी बनाम बाहरी का माहौल था और ऐसी आग में अपने बच्चे को झोंक देना, लड़के को झोंक देना कि कहीं ना कहीं 80 का वादा दिया गया है उसको पूरा करके दिया जाए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे की राजनीतिक हत्या करना चाहती है। और राजनीतिक हत्या उसे पता है, उन सबको, बीजेपी को पता है कि वहाँ सिर्फ अगर कोई जीतेगा तो सिर्फ राजीव राय। अच्छा। राजीव राय वो प्रत्याशी हैं। राजीव राय हारे भी थे आप। अरे हारना जीतना तो अलग बात है ना। आपको ये जानकारी नहीं होगी पत्रकार महोदय कि सर्व समाज का अगर कोई नेता इस समय अगर जीतने वाला है, अगर सबकी मदद करने वाला, विशेष तौर से राजभर समाज की, जो विदेशों में जाकर राजभर समाज के लोग फंस गए थे ना, जिन्हें कोरोना की महामारी में कोई पूछ नहीं रहा था, तो राजीव राय वहां से अपने पैसे से उनकी फ्लाइट के टिकट, उन्हें रहने खाने की व्यवस्था करके इंडिया में लाए। जो हमारे देश की सरकार नहीं कर पाई वो राजीव राय ने किया। और राजभर समाज ने, पूरे सर्व समाज उन्हें इस बार लोकसभा में मजबूती से वोट देगा और उन्हें देश की सबसे ऊंची सदन में भेजने का काम करेगा। आप तो चलिए ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कौन किस पे भारी होगा और 80 का दावा खोखला रह जाएगा कि पूरा हो जाएगा, वो तो समय पे निर्भर करेगा। बहुत जल्द ही समय आने वाला है वो। मगर एक बात और, जो अरविंद राजभर जी थे, आपके मुखिया को कहे थे कि समाजवादी पार्टी इस बार समाप्तवादी पार्टी होगी और अखिलेश यादव से अंडा बेचवाएंगे। अरे मैं अब कहा ना कि वो सब नॉन सीरियस नेता है, उस पे एक बता रहा हूँ कि उसे नॉन सीरियस है। इससे पहले घोसी में जब उपचुनाव था तो आप लोग ही न्यूज चला रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि इस बार अगर हम अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेजे, कहने के लिए भेज रहे थे ना, क्या सैफई भेज पाए? उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया को यानी आदित्यनाथ योगी को यूपी एक गद्दी से उतार के फेंकूंगा। आज वही चरण बंधन कर रहे हैं, तो उस नॉन सीरियस नेता की बात क्या कर रहे हैं? जो समाज के फिर वही बात, चुनावी मुद्दा। तो आप
कोई तय तो कर लीजिए कि मेरा ये चुनावी मुद्दा है और ये समाज के हित वाला मुद्दा है। अच्छा, आप जब कहेंगे कि ये चुनावी मुद्दा है तो काम, जब आपका काम हो जाएगा तो कहेंगे नहीं मैं समाज के लिए, और जब वो नहीं हो पाएगा तो कहेंगे कि चुनावी मुद्दा है। ये क्या हुआ? ये तो फिर वही बात हुआ ना, झूठे गरीबों, दलितों, पिछड़े राजभर समाज को गुमराह करने वाला बात हो गई ना। तो हर बात जैसे काम नहीं हुआ, चुनावी जुमला काम हो गया तो नेता वाली बात, ये तो गलत आप कह रहे हैं कि राजभरों को गुमराह करने वाली बात हुई। कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभरों के बढ़िया नेता माने जाते हैं, और वो कहते भी हैं कि सोए राजभरों को हमने जगाया है, और आप कह रहे हैं कि आप गुमराह करते हैं। क्या वो 500 साल के हैं? इससे पहले राजभर नहीं थे? राजभर थे। इससे पहले आदरणीय सुखदेव राजभर जी विधानसभा अध्यक्ष नहीं थे? देश जो मुख्यमंत्री के बाद या विधानसभा अध्यक्ष सबसे बहुत बड़ा पद होता है, आदरणीय सुखदेव राजभर जी थे। आदरणीय रामअचल राजभर जी जो प्रदेश अध्यक्ष बसपा में 6 बार विधायक हैं, क्या तब राजभर का नाम नहीं था? राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर थे, तब राजभर का नाम नहीं था? इनके आने के बाद राजभर हो गया? ये मजाक के पात्र अपने आप को बन रहे हैं। ये अगर मेरी बात उनके यहाँ अगर जा रही है तो मैं यही कहूँगा कि अब आपको लोग पूरे उत्तर प्रदेश के मदारी समझ गए हैं, तो इससे ज़्यादा मदारी बनने का काम मत करिए, नहीं तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। और जनता जब आप आएंगे गाँव में तो राजभर समाज के लोग जूता का माला पहनाने के लिए एकदम तैयार हैं। बस ये जान जाइए आप। तो उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अब ऐसी गलती ना करें जो कहीं भी किसी वक्त कूद जाएं। अपनी मर्यादा बचाकर एक जगह रहे तो सम्मानित है, नहीं तो अपमानित होने के लिए जनता इंतजार कर रही है। क्षेत्र में चलें, घोसी में, आजमगढ़ में तुरंत जूता का माला पहनाया जाएगा। उनको समाज इंतजार कर रहा है कि जूता का माला पहनाएंगे। चट्टी चौराहे पर राजभर समाज को बेइज्जत करने वाला कोई तो ओम प्रकाश राजभर। कैसे बेइज्जत किए? वो तो अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बेइज्जत कैसे किए? थोड़ा सा इसको बताइए। मैं आपको बता दूं कि वो कहते थे कि राजभर समाज को मंचों पे कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर समाज जो 1-2 महीने में उत्तर प्रदेश की बजट है उतना राजभर समाज एक दिन में दारू पी के खत्म कर देता है। तो ये बेइज्जत करने वाली बात हुई कि नहीं? किसी भी समाज को आप मंचों पर कहेंगे कि शराबी है, उनका बेटा कहता है कि राजभर समाज अपराधी है। अपराधी कौन से? ये कोई कहने का बात है? अब राजभर समाज अपराधी हो सकता है, गुंडा हो सकता है? ये अरविंद राजभर का कहना है। तो ये समाज को बेइज्जत कर रहे हैं कि नहीं? हमारा भोला भाला समाज किसी तरह दबा कुचला था, अब नौजवान पढ़ने लिखना शुरू कर दिए हैं, एजुकेशन लेस हो रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं अच्छे जगह, तो सम्मानित आपको होना अच्छा लगेगा कि अपमानित होना लगेगा? अच्छा, हम शराबी हम कहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर खुले मंचों पर राजभर समाज के नौजवानों को शराबी कहते हैं, और इसका जवाब इसी चुनाव में राजभर समाज का नौजवान और राजभर समाज के लोग देंगे। वो तो ये भी कहते हैं कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अरे मैं कहा ना कि वो नाम सीरियत आदमी है। या बताइए, पिछड़े समाज में एक यादव ऐसी जाति है जो सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाली जाति है। इस चीज को हम माने या ना माने, मैं तो मानता हूँ कि पिछड़े समाज में सबसे ज्यादा मेहनती। 3 बजे आप कहते हैं ना कि राजभर समाज को IAS PCS समाजवादी पार्टी नहीं बनाई। बताइए कि राजभर समाज को IAS PCS कोई पार्टी बनाएगी? कि हम पढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे, शिक्षा करेंगे, पढ़ाई देंगे, पेपर देंगे, तब तो हम IAS PCS दरोगा नकपाल बनेंगे। यादव समाज का लड़का 3 बजे भोर में उठ के रोड पर दौड़ता है, दौड़ने के बाद आता है, अपने गाय गोरू की सेवा करता है, खिलाता पिलाता, फिर कोचिंग जाता है, पढ़ने जाता है, फिर शाम को दौड़ने जाता है। तो भर्ती हम होंगे कि यादव समाज का लड़का होगा? तो हम लक्षणा लगाने से पहले अपने कर्मों को देखें कि हमें काम करना चाहिए। काम करेंगे तब फल मिलेगा। और जो आजमगढ़ के सांसद हैं, कहीं न कहीं आपके वर्तमान सांसद, उनका भी एक बीच में स्टेटमेंट वायरल हो रहा था कि इस बार समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अभी अब इनको भी कहेंगे क्या कि नाम सीरियस नहीं, नेता है? मैंने उनको नाम सीरियस नेता साबित कर दें हम। उन्होंने कहा था ना कि भगवान के पहले लेख नहीं मिटाएंगे, तब ऐसे कुछ शब्दों ने उन्होंने कहा था। तो बताइए क्या हो सकता है? और रही बात उनकी, वो बेचारे का समय अब चला गया है, अब जाएं बम्बई दिल्ली अपना नाच गाना करें। यहाँ उनको नेता नहीं कोई मानता है। किसी तरह एक बार समाज उनको मौका दिया धोखे से और हो गया, और इस बार उनको मौका नहीं मिलेगा। जब भी यादव समाज के नेता बनते हैं ना, देवरिया में यादव समाज के ऊपर नरसंहार हत्या हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इसी आजमगढ़ के जो जिसे हम लोग आज नौजवान सामाजिक न्याय के योद्धा कहते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से हटा दिया गया। तब कहाँ थे दिनेश लाल निरहू जी? तब यादव की चिंता नहीं हुई। तब सिर्फ अगर यादव के ही नेता बनते हैं तो कम से कम यादव समाज की बात उठा दें। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे शख्सियत को, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, पिछड़े दलित समाज के लोग उन्हें आज एक सामाजिक न्याय के योद्धा मानते हैं, उन्हें
निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? सिर्फ वो लक्ष्मण यादव यही काम करते थे कि दलितों पिछड़ों के हक अधिकार, नौजवानों की शिक्षा की बात करते थे। आज उन्हें आरएसएस और भाजपा के लोगों ने यूनिवर्सिटी से निकाल देने का काम किया। और तब निरहुआ कहाँ थे? तब सोए थे, तब यादव कहाँ मसीहा गए थे। तब एक बात और, यही निरहुआ कहते हैं कि चाहे हम हारे चाहे जीते, आजमगढ़ छोड़ के नहीं गए। आज जो लोग लैंडिंग कराए जाते हैं, जैसे ही चुनाव हारते हैं तो भी चले जाते हैं, जीतते हैं तो भी चले जाते हैं। और निरहुआ ने यह भी कहा था कि अगर हम हारे थे तो भी आजमगढ़ में बने थे, और जीते तो भी आजमगढ़ में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, यही क्षेत्र है, इस कोने से लेकर आप वहां तक सर्वे करा लीजिए कि दिनेश लाल निरहू जब से सांसद बने कितने बार आए हैं यहाँ पे, कितने शूटिंग करने आए थे। देखिए बता भी रहे हैं, शूटिंग करने आए थे और जनता के दुख दर्द में कब आए थे। और ये इतिहास गवाह है, पूरा देश जानता है कि ये समाजवादी नेताजी की धरती है। यहाँ नेताजी के परिवार के लोग लड़ते हैं और हर दुख सुख में हमेशा आजमगढ़ की सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। और आपको बता दूं, कोरोना के महामारी में आदरणीय अखिलेश यादव जी जब सांसद थे, अपने निधि से 1 करोड़ की मशीन उन्होंने कोरोना टेस्टिंग की मशीन के देने का काम किया था। 1 करोड़ निधि अपनी इसी जिले पर देने का काम किया था। सांसद जी बता देना कि किस दलित परिवार में जाकर अपने दुख दर्द को बांटे हैं, किस पिछड़े समाज में जाकर दुख दर्द बांटे हैं, अल्पसंख्यक परिवार में कब जाकर अपने उनके दर्दों को सुने हैं, उनके कामों को किए हैं। एक भी नाम बता दें, फुर्सत मिल नहीं रही कि बेचारे को। मैं तो कहूँगा जाइए फिल्म शूटिंग बनाएं, उधर काम करें। यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ नेताओं की जरूरत है। फिल्म शूटिंग वाला अपना काम करें दिल्ली मुंबई। यहाँ नेता गरीब समाजवादी नेता गरीब दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं। और आजमगढ़ हमेशा इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा कि समाजवादियों की धरती है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, यहाँ पिछड़े दलितों की धरती है, यहाँ नेताजी की धरती है। और उसके बाद और कोई नहीं आ सकता यहाँ। आरएसएस वालों की राजभर जी, एक बात और आपने कहा कि नेताजी के परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा, तो यही ब्लेम तो भी लगाते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है परिवारवाद वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी जातिवाद पार्टी है। अगर इनको यादव ही लड़ाना था तो कहीं आजमगढ़ में यादव नहीं थे क्या? इसका जवाब मेरे पास बहुत अच्छा से है। आपको बता दूं कि आजमगढ़ में, आपको जानकारी के हिसाब से बताऊं, 10 विधानसभा है और 10 विधानसभा में 10 समाजवादी पार्टी के विधायक और 10 आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो एक नेताजी के परिवार से हम लोगों की इच्छा है, उन लोगों की इच्छा नहीं है कि हम लोग यहाँ लड़ें। हम लोग निवेदन करते हैं जाके समाजवादी और नेताजी के परिवार में कि आइए, हम लोगों को आपकी ज़रूरत है। एक हम लोग नेताजी के परिवार के व्यक्ति को यहाँ सांसद बनाना चाहते हैं, ना कि हमारे 10 विधायक हैं। पत्रकार महोदय जी, कहाँ हैं आप? हैं यहाँ 10 विधायक और यहीं 10 विधायक हैं। आप किसी से पूछ लीजिएगा कि 10 विधायक यहीं के रहने वाले हैं। आपके 10 विधायकों पर भी एक आरोप लगता है, जानते हैं क्या? कि 10 विधायक होने के बाद भी निरहुआ चुनाव कैसे जीत गया? मैंने कहा ना कि एक्सीडेंटल विधायक हैं वो। जनता के ने एक्सीडेंटल तरीके से उनका चुनाव हो गया और विधायक बन गए। उपचुनाव था, आप भी जानते हैं सरकार थी, कितना घपला हुआ था, किस तरह से हम लोग काउंटिंग में थे और हम लोगों को 3 किलोमीटर दूर तक मोबाइल नहीं लेके जाना है। और अंदर जहां हम लोग की मशीन रखी गई थी, वहां अंदर हम लोग को अंदर नहीं जाने देने दे, हमारे प्रत्याशी को अंदर जाने देने के लिए मना किया जा रहा था। इससे दुर्भाग्य और लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। और क्या होगा? तो इस बार कैसे अंदर जाएंगे आप लोग? इस बार आंदोलन होगा। इस बार सड़क से लेके सदन तक आंदोलन होगा। उसके लिए जेल जाना हो या फांसी चढ़ना हो, इस बार उन्हें गलती नहीं होने देंगे जिस बार उन्होंने गलती किया। इस बार जनता पूरे आजमगढ़ की एक तरफ से काउंटिंग स्थल पे जाएगी और अपनी ताकत दिखाएगी, वोट देकर काउंटिंग स्थल पे भी जाएगी इस बार। चलिए, हमारे बीच में पंकज राजभर जी थे, जो कि बेबाकी से बोलने के लिए जाने भी जाते हैं। और हमारे बगल में एक और भैया हैं। भैया, का माहौल लगा था बार आजमगढ़ का जनता का मूड का है इस समय? नहीं, इस बार तो समाजवादी पार्टी जो है इस बार चुनाव जीतने जा रही है और काफ़ी वोटों से चुनाव जीतेगी इस बार जो है। थोड़ा सा अपना परिचय बताइए फिर। नहीं, हमारा परिचय, हम वरुण चौहान सेक्टर प्रभारी हैं और यहाँ के राशेपुर के रहने वाले हैं जी जी। चौहान जी, बताया जा रहा है कि जो चौहान समाज का वोट है कहीं न कहीं भाजपा की तरफ पूरी तरह से आकर्षित है। आजमगढ़ में क्या माहौल है? नहीं, सही बात है, काफ़ी ऑटो जो है इसके पहले जो बीजेपी को ऑटो होता था, लेकिन इस बार जो है काफ़ी बदलाव हुआ है और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा चौहान जो है समाजवादी के साथ रहेंगे, धर्मेंद्र जी के साथ रहेंगे इस बार। सिर्फ आजमगढ़ में या फिर पूरे पूर्वांचल में? पूरे पूर्वांचल को तो रहेंगे, पहले थे बीजेपी में, लेकिन इस बार जो है काफ़ी संख्या में इस बार जो है सरकार की जो है नीतियाँ उसके खिलाफ जो देखते हुए इस बार जो है समाजवादी पार्टी को जो हमारा समाज वोट करेगा इस बार जो है काफ़ी संख्या में।
कौन सी नीतियाँ जो आपके समाज को बहुत खराब लगने लगी, अब जो पहले बहुत प्रिय थी उनको? यानी इसके पहले जैसे है शिक्षा है, बेरोजगारी है, बाकी सब इस पे जो मुद्दे थे उस मुद्दे को लेकर जो है इस बार जो हमारा समाज जो है जी। समाजवादी पार्टी को वोट करेगा जो है। और इधर कुछ लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों से जाने की हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है इस बार आजमगढ़ का। चाचा लोग सलाम, कैसे हवा आप लोग? ऐसे बैठ जाइए हम। ये बतावा कि आजमगढ़ में भारी का माहौल है, केकर पलरा भारी समझ में आवत है? सपा के धर्मेंद्र यादव जी का। यानी रहू के पलरा भारी समझ में ना आवत है। सांसद रहा पहले वहाँ सब लोग गायब है। सभी लोग गायब हैं। ऐसे कैसे कह रहे हैं? वो लोग तो कह रहे हैं कि 80 में 80 सीट लाएंगे, आप कह रहे हैं सभी लोग गायब हैं। सब लोग गायब है। हैं? अच्छा। का देता तो का समझ में आवत है, का लगत है? वो धर्मेंद्र का नाम पड़ी आपका? खरपत्तू धर्मेंद्र के माहौल यहाँ से सही लगत। जातिगत जो कह जाला कि यानी यहाँ के यादव फिर मुसलमान समाजवादी पार्टी के वोट देना, हर बिरादरी वोट दे पारी आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जी के। अच्छा खेती हो ना पाते सब एकदम परेशान है। के परेशान है? जनता यहाँ की। अच्छा, कौन चीज से परेशान है? अरे गोरू से परेशानी पूछल जा के खेती होते। अच्छा हाँ हाँ। वो भी चढ़ जा रहा है। इतना छोड़वा दिए हैं जोगी जी अच्छा कि हम लोग परेशान हैं। अच्छा, यानी कि जो नहीं छुट्टा साढ़ घुमत में से आप लोग परेशान हुआ। एकदम एकरे खातिर तो बनावल गल ना गौशाला। कहीं ना है, कहीं ना है। ले जा तब ना जान जा कि अच्छा। गौशाला है। जब यहाँ देखबा हेजू जे बात कम से कम कुछ ना तो एक लहरा हुई है। अच्छा हाँ इस जोगी जी के सणवा जोगी जी के ओटवा काटत हुआ का? हाँ जानी काटत तही हम हाँ, तब का बड़ी अच्छा, बड़ी बिरादरी जो है तुम अधिया दे दे खेती हाँ, सब गोरो अपन हाँ, और वो अपन आधा बटा लो के उनके। तो चाचा सड़वो के कटवावल सही ना ना? तो कटते हुआ वो कटत ना हुआ अच्छा, ये कहते कि ना कटत हुआ ये मतलब। मतलब छुटले के बाद भी कटात हुआ। हाँ कटत हुआ वो और सेटिंग पा जाता हूँ। अच्छा, तब का जनता एकदम परेशान फ्री है। में पा जाता हूँ। जी और यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं, इनों से भी जाने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है। काओ तुम लोग कैसन का माहौल लगा था भैया एक बार आजमगढ़ में? माहौल भैया सपा का अच्छा, का धर्मेंद्र नाम यादव पड़ी का, आपका? अनिल यादव अनिल यादव। यहाँ जी। सपा का माहौल लगा था आपके? जी। निरहू का ना माहौल है? अरे ना, वो तो यादव है हमारे। नहीं सर भले यादव हैं हाँ, सर वो नहीं इस बार जीत पाएंगे। अच्छा तो हाँ। फिर अगली बार तो जीतोले रहा लोग। सर वो जीत गए थे धादली से जीते थे ना। अच्छा तो जे पहली साल धादली कैले रहा, पिछली बार उते बार कर सकता ना? नहीं सर धादली नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, हाँ। यानी कि कमर कस के तैयार वाला। एकदम सर तैयार है। अच्छा धर्मेंद्र अच्छा अच्छा। भैया का माहौल समझ में आवता है? आपका दाढ़ी बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, इस समय माहौल तो धर्मेंद्र यादव का बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, हाँ हाँ। केकर पलरा भारी समझ में आवता है? और इस समय इस बार हम देख रहे हैं अखिलेश यादव को हम देख रहे हैं कम से कम 60 में से उसको कम से कम 55-60 सीट तो उनकी आ रही है लोकसभा की, अखिलेश यादव की। आज जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 80 में 80 दिलवाएंगे, उसका क्या होगा? अरे वो तो झूठा बवालिया आदमी है, उसकी बातें छोड़ दो। उसकी बिरादरी के लोग मऊ में खुदा नहीं वोट समाजवादी को कर रहे हैं। मऊ में हमने गए थे हाँ, तो देखे कि मऊ के करीब करीब 65% राजभर जो राजू राव को वोट कर रहे हैं। कह रहे हैं वो बवालिया आदमी है हाँ। और उसका कहाँ बनारस में रहता है और यहाँ पे अपने लड़के को यहाँ से और मऊ से लड़ा रहा है। हाँ। वो तो एकदम बवालिया आदमी, मदारी आदमी है। बस 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 इसी बात का हमको इंतजार था। आप लोग सही से ला के धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में लड़ाते हैं तो बाहरी नहीं होते हैं। आज ऐसा ही बेचारे ओम प्रकाश राजभर का लड़का जाके लड़ा घोसी से, आप लोग बाहरी भीतरी का माहौल छेड़ देते हैं। देखिए हम आपको नहीं कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि हाँ। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। जी, जी। आपको मालूम होना चाहिए कि एशिया का नंबर टॉपर 1 धर्मेंद्र जी विपक्ष के नेता हैं जो सदन में सबसे बढ़ चढ़ के जो बात रखते हैं उस मामले में एशिया में नंबर 1 को रखा गया है। आपकी भूल है, हम आपको नहीं कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप मीडिया के लोगों को हम सम्मान देते हैं क्योंकि हमारे देश का चौथा स्तंभ हम लोग मानते हैं। अभी क्या बताऊं आपको, अभी सगड़ी में सुने देखे कि बीजेपी के कार्यकर्ता और आपके पत्रकार बंधुओं पे एकदम हाथापाई कर दिया, ऐसी ऐसी गाली दे रहा है, यहाँ तक करा था कि मैं आँख निकाल लूंगा। पत्रकारों का बताइए, ये निरहुआ को ये लोग जीतने देंगे?
इसलिए माहौल इतना बढ़िया धर्मेंद्र जी का बन गया है। मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ कि कम से कम 3.5 लाख से अधिक वोटों से धर्मेंद्र जी यहाँ से पार करेंगे, माने जीतेंगे। 3.5 लाख 3.5 लाख। कहीं अतिशयोक्ति नहीं हो रही है? अरे अतिशयोक्ति क्या, जमाली जी कितना वोट पाए थे? जमाली जी को हम लोग MLC बना दिए, 2,70,000 वोट पाए थे। आपकी भूल है, आप खुदा भूल कर रहे हैं। 2,70,000 वो, कम से कम मेन नगर से हम लोग 40,000 एक्स्ट्रा वोट डालेंगे। आप जोड़ लीजिए, एक्स्ट्रा वोट का मतलब अधिक से। यहाँ के जनता का भाव बना हुआ है ना इस बार धर्मेंद्र के प्रति। क्योंकि धर्मेंद्र जी का कार्यक्रम अभी 2 दिन पहले यहाँ हुआ है, उससे जनता में इतनी रोष और आक्रोश बन गया है। हाँ, कि अब कम 3.5 लाख तो बहुत कम बोले हैं धर्मेंद्र जी के लिए। हाँ, और ये बता दें, ये जो सरकार इस समय चल रही है, ये NDA की सरकार चल रही है, हर चीज पे झूठी उतरी है। अब देखिए, नौकरी के मामले में झूठी, तेल के मामले में झूठी, यहाँ तक कि आपको बता दूं, अभी लोग दावा कर रहे हैं कि वहाँ से कश्मीर से 370 हटा लिया गया, 370 हटाया गया, वहाँ से 370 भी हटाया गया है कि कश्मीर की जमीन बिक सकती है। और उसको कई करोड़ों लाखों करोड़ों लेकर मोदी जी, अमित शाह लेकर आपसे क्या अडानी को बेचे हैं। और अडानी जो इलेक्ट्रिक कार चल रही है ना, वहाँ की देन है। कश्मीर में जो वो खनिज पदार्थ मिला हुआ है, लिथियम मिला है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक कारें यहाँ पे दौड़ रही है। अडानी अंबानी का कितना फायदा होगा? मोदी जोगी को जनता इसलिए रुष्ट इनसे है कि मोदी जोगी को किसान और नौजवान के प्रति कोई चिंता की जरूरत। किसानों को पेंशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि किसान इनसे परेशान है। गढ़ में राजभर जो बिरादरी है या फिर चौहान बिरादरी है, कहीं ना कहीं ये पूर्वांचल में भाजपा को वोट करती थी इसके पहले चुनाव में देखा जाए। देखिए, आप जिस जगह पे चला गया, यहाँ बहुत इक्का का जो लोग नासमझ है, वही लोग बीजेपी को वोट करते हैं। मेहनगर में क्या चाहते हैं कि जो बीजेपी को वोट करते हैं वो ना समझ है? ये हम कहाँ करेंगे ना समझ? तो कह रहे हैं कि जो ना समझ है वो बीजेपी को वोट करते हैं। हाँ, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वही लोग बीजेपी को वोट करते हैं। अच्छा, आपको इसलिए वोट करते हैं। आपको देख लीजिए, अभी पुलिस की नौकरी में देख ही रहे। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी माहौल जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है। तो सबसे पहले अच्छा का माहौल लगत है आजमगढ़ के बार केकर पलरा भारी समझ में आता निरहू की धर्मेंद्र यादव का? देखिए, यहाँ तो अगले बार जैसे 2 साल पहले जो है जी निरहू जीते थे जी, धर्मेंद्र को ही हरा के उपचुनाव। जीते थे उपचुनाव में जी। इस बार तो उनको 5 साल तक रहना है जी। अगले बार तो 2 साल के लिए रहे थे। अच्छा, तो जो भी काम किया, अभी तो काम भूमि पटल पे चल रहा है। अच्छा। जब चलेगा अच्छा से तब न लौकेगा। अच्छा, काम अच्छा चल रहा है। वैसे मोदी जी का नारा है कि 400 पार तो 400 पार हो जाएगा। मतलब कि इस बार की जो लड़ाई होगी निरहू को ना देखते हुए मोदी जी को देखते हुए का चुनाव तो मोदी का है, निरहू का थोड़ो है। निरहू अच्छा। तो एक किसी को खड़ा कर देंगे वोट तो पड़ेगा ही। अच्छा, हाँ। माहौल लग रहा है इस बार एकदम माहौल है, पूरा माहौल है, आजमगढ़ कोई कमी नहीं मगर है। समाजवादी कह रहे हैं कि जितने भी काम आजमगढ़ में हुए हैं सब समाजवादियों की देन है। देखिए, समाजवादियों के देन नहीं है, ये तो ऊपर से आता है। जिसकी सरकार रहती है उसको काम करता है, ऐसी बात थोड़ा है। घर से थोड़ा पैसा कोई लगाता है, तो जी, सरकार का पैसा लगता है। जी। रह गई बात जो 80 में 80 बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए आजमगढ़ की सीट नहीं निकलेगी तो 80 कैसे पूरा होगा? अच्छा, आप ही बताइए। तो आपको लगता है कि 80 में 80 हो जाएगा? शेयर लगता है। हम खुद प्योर बजपाई हैं। हम जी 1995 से वोट देते आ रहे हैं। भले ही जी। हमारा सीट निकले चाहे न निकले, जी, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज जो है कायम रहेगा ना। जी वोट परसेंटेज पे ही वोट पड़ता है। जी। हाँ। तो इस बार जो है गुड्डू जमाली भी करवट फेर लिए हैं समाजवादी की तरफ। 2 उससे लाख कोई फर्क नहीं 70,000 पड़ेगा, वो तो हाँ। हमारा चले गए। जो जहाँ है सो तहाँ रहेगा। लेकिन ये वोट जो है मेन जो है मोदी जी का वोट है। अच्छा, न कि गुड्डू जमाली का वोट है, न कि अखिलेश का वोट है। जी। अखिलेश जहाँ चुनाव लड़ेंगे, देखिए 3 साल वो रहे, 2 साल के लिए छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको विधानसभा में जाना था। तो अब विधानसभा भी छोड़ करके लोकसभा में आना चाहते हैं। वो भी सीट खाली होगी ना, वहीं भी तो कोई उम्मीदवार लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा। अगर विधानसभा में रहेंगे तो लोकसभा में रहेंगे तो लड़ेगा। हाँ। तो मतलब आपके हिसाब से लग रहा है कि इस बार जो भी आजमगढ़ में है माहौल ठीक ठाक है? एकदम ठीक है। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या लगा था कि एकर माहौल समझ में आवत है? तो देखा भाई, ये देश में नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ भर हुआ है, हाँ। 2 ही है। जी चाहे सत्ता पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में, लेकिन है तो सत्ता पक्ष में। जी इन्होंने सारे काम किए हैं जी जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया। सारी जी। उपलब्धियां इनके जी। साथ 370 धाराएं हटाना, जी राम मंदिर, जी
धर्म के विषय में हर जगह इन्होंने अच्छा ही कार्य लोग किया। कह रहे हैं कि धर्म से और राम मंदिर से देश नहीं चलेगा, देश के लिए रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, देश इससे चलेगा। रोजगार जो लड़के बहुत तत्पर है, अपने आत्मबल का भरोसा करते जी। हैं, उनके पास तो रोजगार दौड़ कर आता है। अच्छा। हाँ, रोजगार मांगने से नहीं, जी अपने अंदर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए कि हमको ये काम करना है। जी। लेकिन जो अकर्मण्य हैं उनके लिए कोई काम नहीं। मगर चाचा लोग कह रहे हैं कि सरकार अवसर ही नहीं दे रही है, तो फिर हम कितना भी कर्मठी होकर के क्या कर नहीं, लेंगे? सरकार तो बहुत बढ़िया अवसर दे रही है। राम राज देश में आ गई, अब इससे क्या खुशी होगी, जी जहाँ शेर और बकरी एक जगह पानी पी रहे हैं। जी जी जी। यानी कि इस बार का जो चुनाव होगा धर्म का भी चुनाव होगा, हाँ, सनातन का चुनाव होगा, हाँ, सनातन। सनातन का चुनाव होगा। आप बोलना चाहेंगे भैया? रविशंकर सिंह है। जी रविशंकर सिंह जी, बहुत बढ़िया बोलने चाचा आप। का लगत है आपका माहौल का समझ में आता है कि जब आजमगढ़ में इस बार कौन लहर चलत है? सपा कर लो। सपा का? मैं लोग देखा तुम्हें कि भाजपा का लहर है। अरे तो भाजपा ही है। अच्छा, हाँ। सपा का लहर ही है। हाँ। यहाँ पे सौरी लोगों से बात कर जा। भैया 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 का चाचा दादा ठीक हुआ ना? ठीक है ठीक। आई चुनाव नजदीक आ गल, का माहौल समझ में आवत था आपको? समझ में आई। केकर पलड़ा भारी समझ में आवत है आपके? आप गए उकर गए जाता आवत उतर बैठे रहिए रही। केकर भारी समझ में आवत? अरे रहे मोदी जी का। आपके हिसाब से मोदी जी के का भी आपके का समझ में आवत है? केकर पलड़ा भारी समझ में आवत है आजमगढ़ से? राजनीति वाला काम हम ना कहना भाई। अच्छा अच्छा चला। चलिए दोस्तों, हम लोग इस समय रासेपुर चट्टी पर थे और यहाँ पे लोगों की ओपिनियन जानने की कोशिश की है। जो भी था आपको परोसने की हम लोग कोशिश किए हैं, बताने की, दिखाने की कोशिश किए हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक का बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।